पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं, वो भी सनसनीखेज। शादी के 3 दिन बाद से ही सोनम राजा की खून की प्यासी हो गई थी। सोनम राजा की दिल की रानी थी, लेकिन राजा की ये रानी किसी और की दीवानी थी। दीवानगी ऐसी थी कि वो जल्द से जल्द विधवा बनकर अपने प्रेमी से शादी कर सके। इसके लिए उसने अपने सुहाग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। इस साजिश को कैसे सोनम ने अंजाम दिया, मंगलसूत्र पहनाने वाले की सोनम ने कैसे बलि चढ़ा दी, रिपोर्ट देखिए। बेवफा सनम कातिल, सोनम का खूनी दिल। राजा को नहीं थी भनक, सोनम की खौफनाक सनक। जिसने भरी मांग, उसकी ले ली जान, मंगलसूत्र की बलि। राजा को अपनी रानी यानी सोनम पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे का फायदा उठाकर सोनम ने ऐसी सनसनीखेज प्लानिंग की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस कहानी की शुरुआत जितनी सनसनीखेज थी, क्लाइमेक्स उससे भी ज्यादा हैरतअंगेज है। दरअसल सोनम वो पत्नी है जिसने अपनी शादी के ठीक 12 दिन बाद अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सोनम वो बीवी है जिसने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने सुहाग को उजाड़ने की साजिश रची और हनीमून मनाने के 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पति राजा रघुवंशी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। जिस इंसान ने उसे धूमधाम से अपना जीवन साथी बनाया, जिसने उसकी मांग को भरा, जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसे मारने के लिए पत्नी सोनम ने खौफनाक साजिश रची। और ये सब उस शख्स के लिए सोनम ने किया जो उसका नौकर था, राज कुशवाहा, जिससे सोनम प्यार करती थी। ये वही राज कुशवाहा जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी दी। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो रही थी और उधर साथ साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। राज कुशवाहा की दोस्ती विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद से थी। उसने इन तीनों को सोनम के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। प्लान ये था कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह पर ले जाए जहां उसकी मौत सिर्फ हादसा नजर आए। इस प्लान के तहत ही खुद सोनम ने हनीमून मनाने के लिए मेघालय को चुना। राजा मेघालय नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकटें बुक कर रखी हैं। कमाल ये था कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे? अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। सोनम पर राजा आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था शादी के बाद कदम कदम पर सोनम बेवफाई के साथ हत्या की प्लानिंग तक कर रही है। और फिर 23 मई को पत्नी सोनम ने पति राजा को भयंकर मौत दी। सोनम के बताए लोकेशन पर तीनों सुपारी किलर पहुंचते हैं और राजा रघुवंशी के सिर पर पेड़ काटने वाले तेजदार हथियार से वार करते हैं। राजा तड़प तड़प कर मर जाता है और बेवफा सोनम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है। सोनम इतनी सनकी निकलेगी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। सोनम अब सलाखों में है और उसका पाप चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में उनकी पत्नी सोनम का नाम सामने आने के बाद राजा रघुवंशी की मां में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोनम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए।
सोनम रघुवंशी के खिलाफ अब लगातार सख्त सजा की मांग की जा रही है, क्योंकि जो साजिश हुई है उसमें मास्टरमाइंड है, उसमें सोनम का नाम आया है। और हमारे साथ में है राजा रघुवंशी जी की माता जी, उनका पूरा इस मामले को लेकर क्या कहना है। आंटी, आपसे भी जानेंगे कि सोनम का व्यवहार कैसा रहा था और अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप क्या कहेंगी। सोनम का व्यवहार अच्छा था। मतलब ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती मेरे बच्चे के साथ, कि हमारे साथ इतनी बड़ी सजा दे के जाएगी। और अगर सोनम को ऐसा करना था तो शादी नहीं करना था। किसी के बच्चे के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी। मतलब उसको उसको भगना था, जाना था, जिसके साथ जाना था तो उसके माँ बाप को भी नहीं छिपाना था उसको। उनको भी क्यों नहीं बताया उनने, और उनको नहीं बताया तो नहीं बताया, राजा को बताती तो हमारा राजा कोई उससे शादी थोड़ी ना करता जबरदस्ती। और इसके बाद हो सकता है कि शादी के बाद वो घर गई थी ना, तब वापिस नहीं आना था। मगर इसको हनीमून पे क्यों ले गई वो, फुसला के, मतलब वो करके कि नहीं चलो चलो, मैंने टिकट करा ली, अब कैसे नहीं जाओगी देखता हूँ। तो ऐसा क्यों करा उसने। तो उसकी कोई साजिश थी क्या। और अगर उसकी साजिश थी तो अगर उसका हाथ निकलता है उसमें तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी मिले। जी, हमने देखा था आंटी, आपने भी बताया था, वीडियो जो आया उसमें आप बात कर रही हैं उपवास वगैरह को लेकर, तो आपको कहीं कुछ शंका वगैरह हुआ था कहीं उस समय बातचीत वगैरह से भी। नहीं, कोई शंका नहीं हुई थी मेरे को बातचीत से भी। मैंने उपास था ना, तो मैंने फोन लगाया था कि ये ना तुमने कुछ खाया नहीं खाया, वहाँ उपास का कुछ फरियाद अरियाद मिलता नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला नहीं मम्मी, यहाँ तो कहाँ जंगल में कुछ मिलेगा। एक जगह कॉफ़ी मिली थी तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी, मैंने फेंक दी। ये तो मेरे से बोल रहे कुछ न कुछ खा लो, कितनी बार बोल दिया। मगर मैंने बोला नहीं, तुम्हारे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत थोड़ी खराब करूंगी, उन्होंने ये बोला था। जी, अब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है, आप क्या कहेंगी, क्या मांग करती हैं आप। अब तो सरकार से सबसे एक ही मांग है ना कि सोनम कातिल निकलती है, उसके पीछे जितने भी साजिश है, मतलब अभी कितने मिले ये तो मेरे को नहीं पता, और आगे और भी कितने हैं, मतलब कितने की उनकी गैंग है कुछ। तो मतलब सबको सजा कड़ी से कड़ी मिले, हो सके तो सबको फांसी मिल जाए। तो ये थी राजा रघुवंशी की माताजी, उनका यही कहना है कि इस पूरा घटनाक्रम में सोनम सहित जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी मांग की है कि सभी दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग एहतियाब शेख मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। एहतियाब, एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए हैं जिन पर यकीन नहीं हो रहा। हत्याकांड को अंजाम दिलवाया जाता है, सोनम ने चीख कर कहा मार दो इसे, बचना नहीं चाहिए। और जब हत्याकांड खत्म हुआ, यानी कि मार दिया गया राजा को, वापस आती है होटल पर, भरपेट खाना खाती है, जो व्रत की बात कर रही थी, उपवास की बात कर रही थी। फिर ट्रेन से शिलोंग से इंदौर आती है, किराए के कमरे में रुकती है, राज के साथ रात बिताती है, फिर वाराणसी जाती है। मतलब ये पूरी प्लानिंग थी कि इसे एक एक्सीडेंट दिखाया जा सके, लेकिन पुलिस ने सच पकड़ लिया। देखिए रचना, बहुत सुनियोजित तरीके से इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, और जिस तरीके से लगातार परत खुलती हुई नजर आती है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा रघुवंशी का परिवार तो सिर्फ एक ही बात कहता है कि हम ठगे गए, हमारे साथ धोखा हुआ है। निश्चित रूप से इस परिवार ने उसी सोनम रघुवंशी के लिए इसी गेट पर पोस्टर्स लगाए थे जिस पर लिखा था कि राजा को तो खो दिया है, लेकिन सोनम का कोई पता देगा तो उसे 20 लाख रुपए का इनाम देंगे ताकि वो सकुशल वापस पहुंच जाए। रचना, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तस्वीर नहीं, राख है वो। ये राख अभी से कुछ देर पहले हमने देखा था कि वो पोस्टर को फाड़कर परिजनों ने यहां आग लगा दी थी, और अब भी यहां साइड में वो जो सोनम का पोस्टर नजर आ रहा है, यहां परिजन मौजूद हैं। परिवार सर जिस तरीके से गुस्सा हुआ था, जिस तरीके से नाराजगी रही, ये कहा जाए कि ठगा सा महसूस किया, परिवार ने अपने आप को धोखे में पाया। धोखे में पाया ऐसे कि हमने बहुत हंसी खुशी शादी की थी भाई की, अब इस प्रकार से हम उसे यहाँ से विदा करेंगे ये हमें पता नहीं था। राजा की कुछ यादें जिस तरीके से रही, किस तरह का लड़का रहा राजा? राजा भाई की बहुत सारी यादें हैं जो जीवन भर मेरे साथ रहेगी, परिवार के साथ रहेगी। राजा भाई बहुत मिलनसार इंसान था और एकदम मासूम सा, भावुक और कहते ना इनोसेंट टाइप का, उस टाइप का व्यक्ति था वो। सर एक सवाल जरूर पूछूंगा, अब जब ये परत खुल के आ रही है तो अब क्या चाहता है परिवार? नहीं, परिवार एक ही चाहता है कि जितना मतलब वहाँ की जो SIT गठित की है मेघालय सरकार ने, और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है अभी तक, और जो भी आरोपी हैं हत्या के उनको बहुत कठोर सजा दी जाए।
इनफैक्ट रचना, जब देखिए अंकल आ गए हैं, अंकल फिर नाराज हैं, गुस्सा अब तक है। अंकल, इसी पोस्टर को लगाकर आपने कहा था कि बच्चों को वापस ले आओगे तो 20 लाख रुपए दूंगा। आज ये वक्त आ गया कि पोस्टर भी फाड़ना पड़े, परिवार ठगा सा महसूस कर रहा है। मैं इसलिए फाड़ रहा हूँ, ये गद्दार निकली है। परिवार को धोखा दिया, परिवार को धोखा दिया, उनके परिवार को धोखा दिया, उन्होंने सबको धोखा दिया। अगर शादी ही नहीं करना था तो बोल देते, मेरा बच्चा ही छोड़ देता और मैं शादी करवा देता। रचना, आप इस भावना को मेरे ख्याल में समझ पा रहे हो और हमारे दर्शक भी इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये वो पिता है जिसने अपने बेटे को खोया था। ये वही पिता है जिसने कहा था कि साहब 5 लाख रुपए नहीं 20 लाख रुपए ले जाओ। बेटे को खो चुके थे। बेटी की अंत्येष्टि करने के बाद में आपने ये कहा था कि उसे सकुशल वापस ले आओ सोनम को। हाँ, ले आओ। मुझे क्या होना था कि ये हेड स्टार ये निकले, अभी तो राज और खुलेगा सर, अभी और राज खुलेंगे, और इसलिए मैंने इसको फाड़ के फेंका। सर क्या मन में है, क्या चाहते हैं आप? मन में क्या चाहूँ, अब क्या चाहते हैं? अब समझ में आ गया, पूरा सीन क्लियर हो गया। अभी तो राज वो खोल के बताएगी, अब मैं इसमें क्या हिस्सा बताऊँ। सजा की कोई मांग? अगर ये गद्दारी निकलती है तो सजा मौत की सजा होना चाहिए। रचना, आई सपोज आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस। मुझसे अंकल को कोई सवाल नहीं पूछे जाते। उसका रीजन ये है कि जिस दिन राजा का शरीर यहाँ लाया गया था, उस वक्त हमने इनकी हालत देखी थी और उसके बाद में एक वीडियो मैंने देखा था और अंकल ने भी देखा था कि वही राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ अंत्येष्टि में पहुंचता है। वो वीडियो भी हमने देखा था। आया था, वहाँ ही मिला था। वहां भी मिला था। वहाँ भी पुलिस की गिरफ्त में है। हाँ, पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस ने पकड़ लिया, अब तो लगता है इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ से मिलेगा, अब इंसाफ मिलेगा और अभी तो और राज खोलेंगे, सोनम को बताएगी वो। रचना, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? आपकी तरफ से कोई अगर सवाल हो तो मैं अंकल से डायरेक्ट पूछना चाहूंगा। शादी करना चाहती नहीं थी, अब क्या है, बच्चे हैं नए, घर में बताते नहीं शर्म के मारे जी, तो इसमें कुछ अलग चल रहा होगा। एहतियाब, अगर सोनम को ये शादी करनी नहीं थी तो क्यों राजा की और परिवार की जिंदगी खराब की? घर अच्छा क्या है, खुश थी वो इस शादी से? रानी से रहेगी। अब उनके पिताजी को क्या मालूम था कि ये ऐसा करेगी? अंकल, रचना वहां से ये सवाल पूछ रही है कि जब सोनम को शादी नहीं करनी थी तो परिवार के साथ में इतना बड़ा धोखा करने की जरूरत क्या? जरूरत नहीं थी। पिताजी को बोल देती, माँ को बोल देती, भाई को बोल देती, किसी को तो कहती, किसी को बोलती, और राजा को भी बोलती तो शायद राजा तक कहता तू, मैं तेरे को छोड़ता हूँ, चल तू इससे शादी करना चाहती इससे कर ले, और राजी मजी से हाँ करते जाओ। इस तरह का व्यवहार राजा का मैंने जितने लोगों से सुना था कि वो मिलनसार और खुश। राजा बहुत सीधा था, मेरा बच्चा बहुत सीधा था। राजा बहुत शरीफ भी था, बहुत हंसमुख भी था। एहतियाब हमने देखा सोशल मीडिया पर, तमाम वो वीडियोस हमने देखे। राजा चुलबुला था, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नजर आता। अब तो तमाम वो रील्स हैं जो वायरल हो रही हैं और हर कोई राजा को याद कर रहा है। परिवार वालों पर क्या बीत रही है समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अभी के लिए जुड़ने के लिए। दरअसल शादी से पहले परिवार ने राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली मिलवाई थी, तो परिवार ने पंडित अजय दुबे से फिर से संपर्क किया। उन्होंने अब क्या कहा, क्योंकि शादी से पहले कुछ संकेत दिए थे कि शादी शुभ नहीं होगी, अब वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में पुलिस अपने स्तर पर, परिजन अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रहे थे सबसे पहले कि दोनों का कुछ कहीं सुराग मिल जाए कि दोनों कैसे हैं क्या हैं। लेकिन बाद में जब राजा रघुवंशी की हत्या की बात आई तो सब लोग चौंक गए। इसमें एक एंगल जो ज्योतिष का था वो भी था, क्योंकि परिजन हैं, हर किसी का अपना यकीन होता है, हर कोई अपने फेथ पर, अपने यकीन पर रखता है कि कहीं से एक उम्मीद की किरण उन्हें नजर आती है। तो राजा रघुवंशी के परिजनों को भी उनके जो ज्योतिष है, पारिवारिक जो पंडित जी हैं उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि जो भी शुभ काम, जो भी कार्य होता था पंडित जी से पूछ कर किया जाता था। हमारे साथ में अजय दुबे जी हैं जिन्होंने ये बात कही थी पूरा घटनाक्रम को लेकर कि राजा रघुवंशी को लेकर कि उसके क्या हालात हैं, या सोनम को लेकर। तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनका क्या कहना था इस पूरा घटनाक्रम को लेकर। अजय जी, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, परिजन ने आपसे मुलाकात की थी, क्या चर्चा की थी? देखिए, इन्होंने, मैं जब आया था तो इन्होंने कहा था कि अपने को इसके लिए शांति पाठ करवाना है, तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। फिर उन्होंने दूसरे दिन मेरे से प्रश्न किया 7 बजे के समथिंग, बोले पंडित जी मैं तो इनको जानता भी नहीं पूर्ण तरह से, तो इन्होंने बोला पंडित जी मेरे को कुंडली है, आप देख लीजिए, ये नाम है और हमारे बच्चे का क्या हुआ है,
बॉडी तो आ गई है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन सोनम का क्या हुआ उन्होंने जानना चाहा था। तो फिर इनको मैंने देख के दूसरे दिन बताया कि सोनम अभी जीवित है, सुरक्षित है, और अभी उसका ऐसा कुछ जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ है, और वो आएगी 1-2 दिन में, इसका पता चल जाएगा। तो उसका योग से आज ही पता चल गया, मैंने 3 दिन का टाइम दिया था, तो आज ही उनका पता चल गया, और आज वो यहाँ पर आ चुके हैं और पुलिस की कस्टडी में है। अब हम ये चाहते हैं कि न्याय मिले इस परिवार को। साथ ही अजय जी, आपने कुंडली मिलान भी आपने ही की थी? नहीं, वो और किसी से लड़की करवाई? वाले की तरफ से हुआ था। जी। इन्होंने खुशी में देखा कि जब इन्होंने मिलवा ली तो फिर सब कुछ ठीक है, उन्होंने अपने से पूछना उचित नहीं समझा। जी। ठीक है ना। तो जब आपने देखा, आपने बोला कि सोनम आ जाएगी, तो कहीं ऐसा कुछ अंदेशा भी था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कहीं कुछ ऐसे ग्रह दशा या ऐसा कुछ था कि सोनम इस मामले में हो सकती है? देखो, इसमें राहु का सबसे बड़ा खेल, राहु जो होता है वो आदमी को भटकाता है, तो राहु इनके 12वें घर में है, तो इन्होंने ये सब क्रिया उसके कारण हुई है, और इनका जो दिमाग है वो डिस्टर्ब हुआ है। साथ ही एक बात और जानना चाहेंगे पंडित जी की, एक तो सामान्य कुंडली होती है जिसमें गुण वगैरह होते हैं, एक मांगलिक होती है, तो किस तरह का था दोनों का? आपने देखा होगा बाद में कुंडली तो? नहीं, अभी इनका कुंडली भेजी है इन्होंने मेरे पास, लेकिन मैंने देख नहीं पाया। मैंने सिर्फ कृष्ण कुंडली देखी थी इनकी, जो लग्न कुंडली होती है वो देखा था। आगे उसमें और जो निकला वो उसमें मैंने बता दिया। आगे और कुछ कहेंगे आप इस बारे में, आपके ज्योतिष के हिसाब से, या और कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, आगे तो यही है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही सजा मिलता है ना। तो इनको सजा भी मिलेगी, जितने लोग भी हैं उसमें। मेरे हिसाब से इसमें पहले 8 निकल रहे थे, फिर कल सर्च किया तो उसमें कुछ ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें एक तो सोनम है और एक और महिला उसमें आपको अंदेशा है? जी, अच्छा। एक और महिला अभी है जो पकड़ाई में आने वाली है, 2-3 दिन में वो भी आ जाएगी उनकी गिरफ्त में। तो ये थे पंडित अजय जी, जिनका साफ तौर से यही कहना है, जो उन्होंने रघुवंशी परिवार को बताया था। इनका जो आंकलन है वो सटीक है। अब एक बार और उन्होंने ये बात करी है कि एक महिला और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और संभवतः वो भी जल्द पकड़ी जाएगी। बहरहाल ये परिजनों का अपना विश्वास था, उनकी आस्था थी कि उन्होंने बताया, और पंडित जी ने जो कहा वो काफ़ी हद तक सही निकला आंकलन। अब आगे और देखना है कि क्या होता है। हालांकि पंडित जी ने भी ये कहा है कि सोनम ने जो किया है उसको उस मामले में सजा मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। अब परिवार वालों के पास कुछ नहीं है, राजा की जान जा चुकी है, सोनम पकड़ में आ चुकी है, सोनम से जुड़े तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। हैरानी होगी आपको जानकर, मर्डर की पूरी प्लानिंग सोनम ने रची थी। एक बार को तो प्रेमी राज कुशवाहा कदम पीछे खींच रहा था, लेकिन सोनम नाराज हो गई, कह दिया जैसी प्लानिंग हुई है वैसा ही सब कुछ होना चाहिए। और देखिए जो तस्वीर है ना, ये होटल के बाहर की है। जब जहां जहां सोनम जाती थी वहां वहां लोकेशन शेयर कर देती थी, यानी कि जो 3 आरोपी साथ में घूम रहे थे मर्डर की प्लानिंग लिए हुए, सोनम उन्हें पूरा अपडेट देती थी, लोकेशन शेयर करती थी और बताती थी कि अभी हम कहां जा रहे हैं, ताकि सही मौके पर सही तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा सके। और इसीलिए पहाड़ी का वो हिस्सा चुना गया था जहां चढ़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। जैसा कि फोन कॉल में सोनम बता रही थी अपनी सास को कि इतनी खड़ी चढ़ाई है कि सांस फूल रही है। उन्होंने पूछा भी था कि यहाँ जा क्यों रहे हो, यहाँ है क्या देखने के लिए। ऐसे में ये प्लानिंग का हिस्सा था। पहले खाई से धक्का देने की प्लानिंग थी, वो कामयाब नहीं हो पाई, तो फिर धारदार हथियार से वार करके राजा को अधमरा किया गया। और पुलिस को आशंका है कि जब खाई से धक्का दिया गया उस टाइम तक राजा की सांसें चल रही थी, लेकिन गहरी खाई में फेंक देने के बाद फिर राजा ने वहां पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और जिस वक्त सास से बात हो रही थी उसके करीब आधा घंटे बाद ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। साथ में ज्वेलरी इसलिए लेकर गई थी ताकि सुपारी किलर्स को मोटी रकम दे सके और वो चाहकर भी पीछे हट ना सके। ये पूरी प्लानिंग थी, और प्लानिंग ऐसी भी थी कि राज कुशवाहा के साथ जब वो विधवा हो जाएगी तो इंटरकास्ट मैरिज पर पापा ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। पहले राज के साथ में शादी की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाई क्योंकि पिता हार्ट पेशेंट थे, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग की कि राजा रघुवंशी के साथ में शादी करनी है, उसके बाद राजा को रास्ते से हटाना है, विधवा हो जाएगी तो राज कुशवाहा के साथ में शादी करेगी, तब पापा एतराज नहीं करेंगे। लेकिन राज कुशवाहा, तमाम अलग अलग आरोपी और खुद सोनम भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। राज कुशवाहा का परिवार ये कह रहा है कि वो तो दीदी कहता था सोनम को, ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी एतबार नहीं हो रहा है राज कुशवाहा की मां और बहन को। सुनिए।
मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे भैया। अब भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरा बच्चे से नहीं कर सकता भैया। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बहन भी कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो सोनम दीदी कहता था, उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था जब लापता होने की खबर सामने आई थी। बहन ये भी दावा कर रही थी, माँ ये कह रही थी कि जब राजा रघुवंशी का शव आया था खुद वो गया था अंत्येष्टि के लिए। ऐसे में बिल्कुल यकीन घर वाले नहीं कर रहे हैं, लेकिन चैट से खुलासा हो गया है, कॉल से खुलासा हो गया है, पूछताछ में तमाम राज उगल दिए हैं कि राज कुशवाहा और सोनम इस प्लानिंग के तहत राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाते हैं और फिर साथ में होने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्लानिंग थी। जिस तरीके से अब तक के खुलासे हो रहे हैं, बहुत सी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा हर गम, तुझे दुल्हन बनाऊंगा सुनो सोनम, नहीं होने दूंगा तुम्हारी आंखों को नम, तुझे दुल्हन बनाऊंगा सुनो सोनम, किस्मत करे भले कितना भी सितम, तुझे दुल्हन बनाऊंगा सुनो सोनम, दो जिस्म मगर एक ही जान है हम, तुझे दुल्हन बनाऊंगा सुनो सोनम। कातिल सोनम पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सोनम रघुवंशी के सीने में छिपे कितने राज, जिसके साथ साथ फेरे उसी के कत्ल की साजिश। एमपी से शिलोंग तक सवाल, क्या राजा के कातिल है सोनम? सोनम और राजा को लेकर पंडित ने दी थी चेतावनी, ये शुभ नहीं है। और फिर हुआ ब्लडी हनीमून। किसके करीब कौन है और कौन किससे दूर, रिश्तों का ये तिलिस्म आज के दौर में शायद किसी को पता नहीं। कल तक इन्हीं तख्तियों को हाथ में लेकर सोनम के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था, लेकिन आज इन्हें सोनम के घर के सामने फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन चौंकाने वाली बात ये निकली कि हनीमून की पूरी प्लानिंग राजा की नहीं बल्कि सोनम की सोच थी। आरोप है कि वो उसे बहला फुसलाकर असम ले गई। आरोप है कि वो उसे बहला फुसलाकर मेघालय ले गई। आरोप है कि वहां 3 साथी पहले से थे, मध्य प्रदेश से पीछा कर रहे थे, घात लगाए बैठे थे और फिर मौका पाकर राजा की हत्या कर दी जाती है, शव खाई में फेंक दिया जाता है। गुमराह करने के लिए ऐसी कहानी रची गई कि ऐसा लगे कि सोनम का अपहरण किया गया है। सवाल कई हैं, ऐसा क्यों किया गया? आपको एक एक बात समझाएंगे, एक एक वीडियो दिखाएंगे। ये सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का वीडियो है। इसको देखकर ही लग रहा है कि लड़की शादी से खुश नहीं है, जबकि लड़का राजा बहुत ही खुशी से सारे रीति रिवाजों को निभा रहा है। लेकिन राजा को क्या मालूम था, वो अपनी अर्धांगिनी की मांग में सिंदूर नहीं भर रहा है, बल्कि अपनी मौत को तिलक लगा रहा है। अब आपको शिलोंग के होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, कैसे 22 मई को हत्या से पहले राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम बाइक से घूमने के लिए निकल रहे थे। तभी सोनम मोबाइल पर चैट्स करती दिख रही थी। आशंका है कि वो सुपारी किलर्स को लोकेशन शेयर कर रही थी। इसी दिन दोनों लापता हुए थे। 2 जून को राजा की बॉडी मिली। सवाल ये कि क्या लव अफेयर में सोनम ने ही सुपारी देकर हत्या करवाई है? राजा की मां संगीता रघुवंशी कहती हैं कि हनीमून पर शिलोंग जाना है, इसको लेकर घर पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। राजा ने सोनम को कहा था, अभी घूमने नहीं जा सकता, घर वालों से बात करके डेट बताऊंगा। फिर राजा ने परिवार से कहा, सोनम ने टिकट बुक कर ली है, अब क्या करूं?
सबसे बड़ी बात है, सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। ये भी बताया गया कि सोनम अपने साथ सारे गहने लेकर गई थी और बोला कि फोटो शूट करूंगी। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। हाँ, जाती थी ना शॉपिंग, उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी। राजा के भाई ने बताया कि असम का प्लान था तो शिलोंग क्या करने गए। हमने इसको ये राजा को मैंने एक दिन पहले जरूर बोला था। मैंने राजा क्या है, अभी शादी के बाद में अपन एकदम इतना लंबा प्लान मत करो, अपन एक काम करेंगे, अपन पूरा परिवार समेत अपन कहीं घूमने चलेंगे, लंबा चलेंगे। तो बोले ठीक है भैया, अभी फिलहाल जो है अभी हमारा प्लान हो गया है तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो मैंने उसको चिल्लाया था मैंने, तो उसने मेरे से बातचीत नहीं करी थी एक दिन पूरे मेरे से, क्योंकि मेरे से जिस दिन गया उस दिन में से बिना बोले गया, मेरे से बात करके भी नहीं गया उस दिन वो। अच्छा, आपसे बात नहीं हुई थी जब गए? बिना बोले गया। अच्छा, कहा जा रहा है कि प्लान था ही नहीं शिलोंग जाने का। प्लान शिलोंग जाने का नहीं था, बाकी उसका प्लान ये था, प्लान आसम जाने का था प्लान उसका जी। तो आसम तक का उसने मुझे बताया था जी। आसम के बाद हमने आसम गुवाहाटी से रिटर्न आने का प्लान था शायद उनका, क्योंकि बोल के दिए गए थे मतलब आसम घूमने जाएंगे और आसम में घूमने के बाद में गुवाहाटी से उनको रिटर्न आना चाहिए। और उसके आगे जो प्लान बना इनका, उस बारे में उनको जानकारी, कोई भी जानकारी नहीं है। किसी तरह की कोई जानकारी क्या चाहते हैं विवेक भाई आप, जिस तरीके से डेवलपमेंट है? देखिए, इसमें कभी सोनम इसमें मास्टरमाइंड होती कभी है, तो हमारी जो सरकार से एक ही इसमें इच्छा है, तो इसमें जिस प्रकार से राजा को इन लोगों ने मारा है उस प्रकार से जो है इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सोनम की आखिर सच्चाई क्या है, ये ऑडियो सुनिए। कैसे ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सोनम कैसी थी, कितनी शातिर थी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। सोनम और राजा रघुवंशी की पिछले महीने 11 मई को अरेंज मैरिज हुई थी। हनीमून के लिए ये जोड़ा मेघालय गया था। 23 मई को दोनों लापता हो गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला, जिसे कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सोनम कहीं नहीं मिली थी। वीडियो भी दिखाया था, वो लाल रंग की गाड़ी, 3 लोगों का उतरना, फिर ये कहा जाना कि वो 3 लोग उनके साथ में वहाँ मौजूद। देखिए, जब वीडियो लीक हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा जो है एक गाइड आता है, वो कहता है मैंने 3 लोगों को देखा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो 3 लोग ये जो गाइड ने देखे, तो वो गाइड वही लोग गाइड है जो लोग ने देखे थे। तो क्योंकि अभी हम लोग भी चाहते हैं तो पुलिस द्वारा जो इसमें है, इससे पूछताछ जो चल रही है उसमें गाइड को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उसमें पूछताछ करे तो ये लोग, वो 3 लोग वही है, तो वो 3 लोग दूसरे भी थे कोई और शंका तो आपने जाहिर कर ही दी थी पहले। शंका तो मैंने पहले जाहिर कर दी इसके अंदर थी मैंने, और मुझे उम्मीद है तो मेघालय पुलिस जो है इसमें और साथ देगी हमारा। सबसे बड़ी बात ये कि क्या सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की सुपारी दी थी। क्या सोनम के पिता ये सब जानते थे? फिर भी सोनम से राजा की शादी करवा दी गई। आरोप है कि सोनम के पिता की वुड फैक्ट्री में राज कुशवाहा नौकरी करता था। जब सोनम हनीमून पर गई तब राज कुशवाहा उसके पीछे पीछे गया। क्या सोनम के पिता को अंदेशा नहीं हुआ कि राज कुशवाहा छुट्टी पर क्यों गया है? कुछ लोग सोनम रघुवंशी की तरफ से वकालत कर रहे हैं। उनको इन सवालों के जवाब देने होंगे। अगर सोनम बेकसूर है तो उसने अपने परिवार से इतने दिन बाद संपर्क क्यों किया? मेघालय में सोनम के साथ देखे गए मध्य प्रदेश के 3 लड़के वहां क्यों गए? राजा को समय न होने के बाद भी सोनम ने मेघालय का प्लान क्यों बनाया? सोनम के शरीर पर कोई भी चोट का निशान क्यों नहीं है? सोनम अपने साथ गहने लेकर क्यों गई? सवाल कई और भी हैं। बेवफा सोनम को शादी नहीं करनी थी तो ना करती, अपने प्रेमी के साथ ही भाग जाती। शादी से पहले नहीं भाग पाई तो शादी के बाद हनीमून मनाने जब शिलोंग गई